नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भोलेनाथ की कृपा से ठीक होंगे। दोस्तों, जनवरी का महीना आने वाला है। कुछ किसान भाई पॉपुलर के पेड़ लगाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉपुलर के पेड़ लगाने से लेकर उसकी देखभाल 3 से 4 साल में कैसे तैयार करेंगे हम उसको, पेड़ की कौन सी वैरायटी आपको लगाने के लिए चूज करनी है, वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बर्मा आपको कौन सा यूज करना है, 2 तरह के बर्मे होते हैं। जैसे इंजन वाला बर्मा होता है वो कैसा रहेगा, या फिर हाथ वाला बर्मा जो हाथ से गड्ढा करते हैं वो कैसा रहेगा, पूरी आपको ये जानकारी है गड्ढे वाली। और सरसों के खेत में हम कैसे पॉपुलर के पेड़ लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही है कि मैं जॉब भी करता हूँ और खेती भी देखता हूँ अपनी। ये आप सबको मैंने वीडियो में बता रखा है। ईख में भी कैसे पेड़ तैयार करते हैं, किस महीने में पेड़ की कितनी ग्रोथ होगी और कितने साल में तैयार होगा, ये सब मैं आपको बताऊँगा। उसको लागत कैसे देनी है, कौन सी उसमें लागत लगानी है, क्या क्या खाद डालना है, कौन से साल में पेड़ की जंगाई करनी है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लास्ट तक बने रहना। राम राम सभी को, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है त्यागी कूल व्लॉग। और मैं आपको आज जानकारी दूंगा जो पॉपुलर के पेड़ होते हैं ना, मैंने आपको बताया था वीडियो में लास्ट वाली में कि इनकी देखभाल और इनके लगाने का तरीका, उनको कैसे हम 3 या 4 साल में, बस हाईएस्ट 4 साल में कैसे तैयार कर सकते हैं काटने के लिए, वो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा आज। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये पूरी नर्सरी, ये हमारी नर्सरी है 3 साल की। 3 साल हुए हैं इसको, अपनी जनवरी में 3 साल होंगे, जनवरी में लगाई थी। तो आप देख रहे हैं कि पूरी नर्सरी तैयार है लगभग। अब की बार तो कटवा रही, लेकिन अगले साल कटवा देंगे। अगले साल 4 साल के हो जाएंगे और बढ़िया ओवर के पेड्डे हो जाएंगे। यानी कि कोई भी पेड्डा 25 इंच से कम नहीं है, ऊपर ही है फ़िलहाल। तो अगले साल ये 30 इंच से ऊपर हो जाएंगे सभी। तो 4 साल में पूरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे लगाने से लेकर काटने तक कैसे उसकी देखभाल होगी, कैसे हम उसको लगाएंगे, कितनी दूरी पर लगाएंगे, और उसको बर्मा कौन सा यूज करेंगे लगाने के लिए, और उसका खाद पानी कैसे देंगे, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की वीडियो में। हम क्या क्या आपको बताएंगे। देखो, सही टाइम जो लगाने का होता है पॉपुलर के पेड़ का, वो जनवरी से स्टार्ट होता है। जनवरी से लेकर जनवरी और फरवरी 2 महीने में हम पेड़ लगा सकते हैं पॉपुलर के। और आप अगर कोई वैरायटी हो तो आपके हिसाब से वैरायटी अच्छी चूज़ करें। हमारे हिसाब से 109, 110, 111, 108 भी आ गई अब तो। ये वैरायटी अच्छी हैं, इनमें कोई सी भी वैरायटी आप चूज़ कर सकते हैं। इनका पेड़ लगभग 3 या 4 साल में तैयार हो जाता है। ये तो आपको जो पीछे दिख रही है नर्सरी है हमारी। और देखो, ये नोर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो भाई, मतलब मैं कि किसान हूँ, मैं आपको कोई झूठ नहीं बताऊँगा। ये 3 साल का, ये भी नोर भी 3 साल का है, इसलिए कम, थोड़ा नर्सरी से कम फूल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ नोर है इस खेत के। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी नोर है और ये देख रहे हो आप, ये भी नोर है। तो इसलिए ये थोड़ा हल्का, उससे कम फूल रहा है पेड़। ये आप जो देख रहे हैं पेड़, 3 साल का पेड़ है। पूरी नर्सरी 5 बीघे की नर्सरी है पूरी। मैं आपको बताऊँगा, जैसे ये आप लगाने की प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि दूरी कितनी रखनी है पेड़ से पेड़ की। तो जो हमने नर्सरी लगा रखी है 5 बीघे की, इसकी दूरी है 13 फीट से 13 फीट, 13 बाई 13। तो 13 बाई 13 की दूरी इसलिए फ़ायदेमंद है, मैं आपको ये पूरी जानकारी दूंगा। इसमें आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो पहला फ़ायदा आपको ये है कि आप जैसे पेड़ लगाएंगे, अगर आप 14 बाई 14 पे लगाएंगे तो उसमें पेड़ कम लगेंगे, लगभग 1 बीघे में 45 पेड़ लगेंगे। अगर आप 13 बाई 13 पे लगाएंगे तो लगभग 55 पेड़ लगेंगे 1 बीघा में। तो पहला फ़ायदा तो आपको ये है। दूसरा फ़ायदा आपको ये है कि अगर आप किराए से बुआई कराओगे रूटर से, किराए से, तो आपको उसमें फ़ायदा रहेगा। क्योंकि अगर आप 14 बाई 14 पे लगाओगे तो उसमें जो है बीच में पड़ा रहने की वो रहती है, जो बुआई होती है उसमें बीच में छूट जाता है। अगर आप 13 बाई 13 पे लगाओगे तो रूटर दूसरी, जैसे एक इधर से हड़ाई गई तो उस पर चढ़ के चलेगा, तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। तो 13 बाई 13 पे मेरे हिसाब से बिल्कुल फ़ायदेमंद है। उसमें आपके पेड़ भी ज़्यादा लगेंगे और बुआई भी अच्छी तरह से होगी।
दोस्तों वीडियो को बीच में कट मत करना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको बर्मा कौन सा इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि देखो ये जो इसकी जड़ है इसमें मैंने इसका जो देखो आप इसके मैंने चारों तरफ से मिट्टी लगा के लगभग 6 इंच मिट्टी लगा रखी है चारों तरफ। इसका बहुत फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा भी आपको मैं बताऊँगा, वीडियो में बने रहना, आपको सब कुछ बताऊँगा। दूरी मैंने आपको बता दी कि 13 बाई 13 की बेस्ट रहेगी आपके लिए। और सबसे पहले आप वैरायटी चूज़ करेंगे कि वैरायटी कौन सी लेनी है आपको। ये जो उस खेत में देख रहे हो आप, ये 110 वैरायटी है। 110 वैरायटी भी अच्छी है, 109 भी वैरायटी अच्छी है, 111 भी अच्छी वैरायटी है। आप इनमें कोई से भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूरी से दूरी मैंने आपको बता दी लगभग कौन सी रखनी है, उसके बाद वैरायटी मैंने आपको बता दी कौन सी रखनी है। अब मैं बताऊंगा आपको कि बर्मा कौन सा यूज़ करना है। बर्मे के लिए आपको 2 तरह के बर्मे आते हैं। एक तो वो हाथ से चलाते हैं, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लगभग वो 3 फीट का होता है। और एक बर्मा होता है जो अभी ज़्यादा उसमें चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो मशीन तेल डाल के चलाते हैं उसको, छोटा सा इंजन होता है उस पर। उसकी जो बर्मे की वो ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 2 फीट की, और उसका जो गड्ढे का जो साइज होता है चौड़ाई में वो भी कम होता है। तो इन दोनों में से मेरे हिसाब से आपको बेस्ट रहेगा जो हाथ से बर्मा करते हैं ना, हाथ से जो करेंगे आप बर्मा यूज हाथ वाला, वो बर्मा बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा ये है एक तो आपको गड्ढा पूरा करवाना है उसमें। मैं आपको बताऊंगा, आपका एक भी पेड़ सूखेगा नहीं, गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे मैं कहूँगा आपको ऐसे ही करना है। गारंटी लेता हूँ मैं, एक भी पेड़ आपका नहीं सूखेगा और ना ही आपका पेड़ गिरेगा। तो आपको जो बर्मा यूज़ करना है वो मैंने बता दिया आपको कि जो हाथ वाला बर्मा होता है वो यूज़ करना है। जो भी आपके गड्ढे करेगा उसको बताना है कि भाई बर्मा पूरा उतारना है धरती में, लगभग 2.5 फीट से कम आपका जो होल है वो ना हो। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आप जहाँ से भी नर्सरी में से पेड़ लाओगे तो उनको कम से कम दो रात यानी 2 दिन आपको उनकी जड़ जो है पानी में डुबो के रखनी है 2 दिन तक। कोई बड़ी बात नहीं है, आपके घर में कोई ड्रम होगा प्लास्टिक का, उसमें पानी भर के, अगर कोई तालाब हो या कोई होजी हो उसमें आप रख दो, 2 दिन के लिए रखना है आपको। उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा भाई साहब, ये आप अगर कर सकते हो तो। ज़रूरी नहीं है, अगर कर सकते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब जब आपका गड्ढा तैयार हो गया है, 13 बाई 13 पे आपने पूरे गड्ढे कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप उसमें जैसे पेड़ डालोगे, पेड़ डाल दिया, बीचों बीच पेड़ रखना है आपको, मतलब गड्ढे के बीचों बीच रहना चाहिए जो पेड़ है। उस पेड़ को फिर आप जैसे मिट्टी डलवाओगे ना, तो ऊपर से मिट्टी को 6 इंच आपको गड्ढा खाली रखना है, मतलब 6 इंच मिट्टी ना हो गड्ढे में ऊपर। और आपको उसे ऐसे किसी डंडी से मत तोड़ना, अगर आपको बस हल्का सा हाथ से ऐसे दबा दो मिट्टी को, और कुछ नहीं करना आपको ना। लोग बाग क्या करते हैं कि लोहे की बारी से ऐसे तोड़ देते हैं कि पूरी तरह से उसको, उसमें दिक्कत रहती है। दिक्कत ये रहती है कि उसमें जो है पानी, जब आप ऐसे पूरे ऊपर से उसे मिट्टी को वो कर दोगे तो उसमें नीचे पानी नहीं जा पाता जड़ में उसकी, और वो पेड़ा जो है सूख जाता है। तो आपको क्या करना है कि उसमें मिट्टी डाल दी, ऊपर से 6 इंच गड्ढा खाली रखोगे, और उसमें बस हाथ से ऐसे दबा दो, और कुछ नहीं करना है। हर पेड़ में ऐसे पूरा खेत तैयार कर दो, ठीक है भाई साहब। और अब अगर आपका खेत बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि कुछ लोग सिरसों में भी लगाते हैं पेड़, अगर आपका खेत पूरा प्लेन है तो उसमें और भी अच्छी तरह से हो सकता है काम। लेकिन आपका अगर सरसों का खेत है तो उसमें आपको पहले ही पेड़ लगाने से पहले ही, क्योंकि सरसों बड़ी हो जाती है ना उस टाइम पे, तो आपको सरसों इधर से इधर करके पूरी लाइन करनी पड़ेगी सही, ताकि उसमें गड्ढे करने में दिक्कत ना हो। अब जिसने सरसों लगा रखी है वो तो सरसों में पेड़ लगाएगा भाई, और जिसने खाली खेत में लगाया है जनवरी में, तो वो जाहिर सी बात है कि वो फरवरी में या मार्च में उसमें ईख बोएगा। तो आपको क्या करना है, पेड़ लगा दिया पूरे खेत में, फिर उसको आपको अगर खेत की जुताई करनी है या कुछ भी करना है, या बिना जुताई के ही को उसकी प्ले करनी है, तो आप उसका प्लेवा कर सकते हो। उसकी उसमें खाद कुछ नहीं डालना है। 1 साल से पहले कुछ भी आपको पेड़ में खाद नहीं लगाना है। बस आप जैसे ईख बो दोगे तो वो तो उसके साथ खाद डालोगे तो वो तो जाएगा ही, अलग से आपको जड़ में उसकी कोई खाद नहीं डालना 1 साल तक। सबसे मेन बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको स्प्रे किस चीज़ का करना चाहिए और किस चीज़ का नहीं करना चाहिए। मेन इसमें स्प्रे है, क्योंकि मुझे खुद की टक्कर लगी हुई है भाई साहब, मुझे लगभग 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ है स्प्रे की वजह से ही पेड़ में। आपको मैं बताऊंगा
कि स्प्रे किस चीज़ का करना चाहिए, किस चीज़ का नहीं करना चाहिए, ये आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहना लास्ट तक, आपको हर चीज़ की जानकारी दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर हम तो उसकी मिट्टी की तुआई नहीं करेंगे, मतलब उसको नहीं ठोकेंगे, तो पेड़ तिरछा हो जाएगा, गिर जाएगा। कोई बात नहीं, दो आपसे आपके पूरे पेड़ तिरछे नहीं होंगे, पूरे खेत में 10-20 पेड़ आपके तिरछे होंगे। तो आप जैसे पानी दोगे तो जब आपका पाँव उसमें रुकने लगे तो उनको सीधा कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे कहने से आप मिट्टी की तुआई मत करवाना किसी भी चीज़ से, बस हाथ से थोड़ा दबा देना हल्का सा, और ऊपर से 6 इंच का गड्ढा खाली हो। आपका एक भी पेड़ अगर सूख गया तो मुझे बता देना, आपका पेड़ गिरेगा नहीं। गिरने का आपको मैंने तरीका बताया कि बर्मे का कम से कम 2.5 फुट का गड्ढा होना चाहिए, इससे कम ना हो। आपका एक भी पेड़ नहीं गिरेगा, चाहे कितनी भी हवा चल जाए, कितने भी तूफान चल जाए, आपका पेड़ नहीं गिरेगा। ऊपर से टूट जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। अब जब आपका पेड़ 1 साल का हो जाएगा तो आपको 1 साल के बाद उसमें डोज लगानी है। मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो जगह है चेंज की, मैंने आपको बताई छुड़वाई थी, उसमें आप बारिश मतलब जो है बरसात से पहले उस गड्ढे में आप पोटास आता है, जो नमक मिर्च वाला पोटास होता है ना, बस समझ गए होंगे आप। नमक मिर्च वाला पोटास और सुपर, रामबाण वालों का सुपर आता है, एक सिंपल वाला आता है, एक उसमें बहुत 3-4 चीज़ होती हैं, वो समझ गए होंगे आप। रामबाण वालों का सुपर वो लेना है आपको। और उसके बाद थोड़ा सा रिजेंट के नाम से आती है दानेदार, रिजेंट अल्ट्रा के नाम से, वो मिलानी है आपको। ये इसमें आपको ये इन 3 चीज़ों का जो है, जैसे आप मुट्ठी भरी और उसमें डाल दो। 1 साल से पहले नहीं, 1 साल के बाद। 1 साल मैंने बताया है आपको, शुरू में ही बता दिया था, 1 साल के बाद करना है ये प्रक्रिया, बरसात से पहले करनी है। इन तीनों चीज़ों का मिश्रण मुट्ठी भर के हर पेड़ की जड़ में डाल दो। और हो सकता है तो आपसे ऊपर थोड़ी सी इतनी सी मिट्टी, 1 इंच मिट्टी डाल दो उसके ऊपर। अगर नहीं डालोगे तो कोई भी नहीं, फिर भी चल जाएगा। तो आपको ये प्रक्रिया करनी है। और आप देखोगे 1 साल के बाद, यानी 2 साल का पेड़ देखोगे ना आप, तो 2 साल के पेड़ की आपको मोटाई कम से कम 17 या 18 इंच की मोटाई हो जाएगी, ये एक खुराक से ही। ठीक है भाई साहब, अब आप ये तरीका करके देखो। और मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर पेड़ की जड़ में घास हो रहा है, खरपतवार हो रही है, आपको स्प्रे नहीं लगाना है घास का। जैसे आपने ईख काट लिया, 2 साल के पेड़ हो गए आपके, उसमें उसके बाद तो उसमें ईख होगा नहीं, उसके बाद आप उसमें गेहूँ बोओगे तो गेहूँ में खरपतवार होती है। तो खरपतवार में आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे ख़तरनाक जो जड़ पे वार करने वाली खरपतवार की दवाई होती है, जो जड़ पे असर करती है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ 2,4-D का इस्तेमाल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खाली ऊपर से उसको असर करती है, वो जड़ में नहीं जाती। क्योंकि मुझे खुद की टक्कर लगी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लगभग 70 पेड़ सूख गए थे और उनकी मोटाई लगभग इतनी थी, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मोटाई थी। लगभग 3 लाख रुपए का मुझे नुकसान था लगभग। तो मुझे खुद की टक्कर लगी हुई है। बस 2,4-D का इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं खरपतवार के लिए दवाई का, और इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी इस्तेमाल ना करें, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मुझ पे बहुत जोर पड़ा था जब मेरे पास 70 पेड़ सूखे थे, और मैंने वो 70 पेड़ कुल 4,000 रुपये में बेचे थे सूखे हुए। जंगाई आपको 3 साल के बाद करनी है, जब पेड़ 3 साल का हो जाएगा। ये मेरे पेड़ 3 साल के हैं, तो मैंने अब की बार इनकी जंगाई करवाई है। और अगले साल मैं सोच रहा हूँ कि इसको बेच दूँगा, फिर दोबारा से नर्सरी लगाएंगे, जंदरा लगवा के इसमें। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जंगाई 3 साल से पहले मत करवाना, तब 3 साल के हो जाएंगे तभी करवाना। थोड़ी ज़्यादा ऊपर से नहीं करवानी, क्योंकि फिर पेड़ की लंबाई बढ़ती चली जाती है ज़्यादा। और कुछ वैरायटी ऐसी भी आती है कि उनकी जंगाई करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो वैरायटी मेरे हिसाब से 111 जो वैरायटी है, उसकी जंगाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें पतली डंडी होती है, वो सूख जाती है अपने आप ही। तो आप उसका भी वो भी वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी है। और इस तरीके से आप करोगे तो आपका पेड़ 4 साल में भाई साहब पक्का 100% आपका पेड़ कटने का हो जाएगा, आपको पैसे देगा। और आप उसमें गेहूँ ले सकते हैं। गेहूँ से अलग आप उसमें आप मक्सेरा बो सकते हैं, वो इससे अलग और कुछ ना बोएं। चेरी, कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसा मुंडा काट दिया फिर उसमें चेरी बो दी। चेरी मत बोना, चेरी का बहुत असर पड़ता है पेड़ पे। जो ज्वार होती है ना, लाल वाली काली वाली, ये ज्वार मत बोना, उससे पेड़ पे फ़र्क पड़ता है। आप मक्सेरा बो सकते हैं, मक्सेरा पे कोई असर नहीं होता। मक्सेरा बो सकते हैं आप, मक्सेरा से कोई दिक्कत नहीं होती पेड़ को। और हरा घास है बढ़िया। और मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। बस मेन चीज़ है कि आप उसमें खरपतवार की दवाई और कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ 2,4-D का ही इस्तेमाल करें, इससे अलग कुछ ना करें। जो भाई मतलब ईख बोने की तैयारी करते हैं पेड़ लगा के, तो उनको मैं जानकारी दे दूं कि आपको उसमें जो स्प्रे करना है वो
उसमें घास का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें ईंख में। आपको अगर खरपतवार हो रही है ईंख में, घास हो रहा है, तो आप उसकी नुलाई करवाएं, खुदाई करवाएं, लेकिन घास की दवाई बिल्कुल भी नहीं डालें भूल कर भी। पेड़ के लिए बिल्कुल ही ये जहर का काम करता है, बिल्कुल शराब का काम करता है। जैसे किसी ने शराब दे दिया हो किसी को, आप भूल कर भी घास की दवाई ना डालें। आपको मैंने पूरी जानकारी दी नर्सरी के, पॉपुलर की नर्सरी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वैसा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही है भाई साहब, अगले ब्लॉग में मिलेंगे फिर आपको। और सब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।